हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमारी एनालिसिस रहती है, अभी हम देखेंगे सिल्वर मिनी क्या करने वाला है। सिल्वर में जनरली कैसे ट्रेंड रहे हुए हैं। सिल्वर मिनी, माइक्रो और सिल्वर प्राइस एक्शन सिमिलर तरीके से बनता है, बस अमाउंट का डिफरेंस होता है और लॉट साइज का डिफरेंस होता है। सिल्वर माइक्रो में हम 1 लॉट से करते हैं, इसमें जो अमाउंट लगता है 8 से 10,000 के बीच में लगता है। वहीं इसको अगर मिनी में जाते हैं तो 5 टाइम मल्टीपल हो जाता है, 40,000 के लगभग लगता है, 40 से 42,000 के बीच में। और यहीं आप केजी में जाते हैं, मेन सिल्वर में जाते हैं तो वहाँ आपके लॉट साइज और बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं, तो आपको जहाँ इजी मिले साइकोलॉजी, अगर आप नए हैं तो सिल्वर माइक्रो से करें। इस वजह से मैं आपके लिए सिल्वर माइक्रो की एनालिसिस लेके आता हूँ। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट मिल जाते हैं, किस तरह से यहाँ पे सिल्वर परफॉर्म कर रहा है, कैसे इसमें फर्दर मूवमेंट रहने वाली है। और साथ में फ्रेंड हम चलते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए पोस्ट कर रखा था कि मार्केट कल एक रेंज में क्लोज करेगा। 70,500 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक उसको तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट के लिए और फर्दर मूव होने के चांसेस नहीं है। तो इस तरह से अगर फर्दर इसमें अपडेट चाहते हैं ट्रेडिंग टाइम पे, तो आप मुझसे इस टेलीग्राम थ्रू जुड़िए, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की जो एनालिसिस है, कल की क्लोजिंग हम एनालिसिस कर रहे थे इवनिंग में लगभग 7 से 8 की कैंडल के आसपास। इस कैंडल के आसपास थे हम। यहाँ पे कहीं है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो कैंडल इसने बनाई है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूरे दिन को इसने वहीं पे अप एंड डाउन किया था, तो वही डिमांड जोन बन गया था। अब फर्दर इसके लिए 70,500 से लेकर 70,400 तक का लेकर लेवल अच्छा खासा इसमें डिमांड जोन का काम करने वाला है। फर्दर मार्केट के लिए यहाँ से थोड़ा सा अप एंड डाउन धीरे धीरे करके करना चाहिए। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड रहने वाला है आज का, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है 800 से लेके 400 के बीच में। मार्केट ओपनिंग इसी कहीं आसपास होनी चाहिए और इसमें ये टाइम बिताना चाहिए। उसके बाद में जिधर ये रेंज का ब्रेक करेगा अप साइड या फिर लोअर साइड, उधर आपको ट्रेड के साथ में जाना चाहिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर नीचे जाता है तो फर्दर आपके लिए 200 पॉइंट का ही स्कोप बच रहा है। हार्डली आपके लिए मैक्सिमम बहुत जा सकता है, तो यहाँ से 400 का पॉइंट्स जा सकता है। अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके आप सेल साइड में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसमें आपको एसएल हिट होगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स एक स्टेप हम और ऊपर चलते हैं, तो हमारी जो एनालिसिस का पार्ट होता है 4 आवर सेटअप, वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है। कंफर्मेशन बहुत मस्ट है ट्रेडिंग के लिए। जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए। जब भी आपके माइंड के साथ साथ साइकोलॉजी दोनों एक साथ ना चले तब तक ट्रेड मत करिए, तब तो वेट एंड वॉच करिए। जब दोनों एक डायरेक्शन में जाए तभी आप यहाँ से बाइंग या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी देखिए। अब यहाँ देख रहे हैं आप, लगातार 2 दिनों तक मार्केट ने अच्छा ट्रेंड किया है, लेकिन इसने हाई को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जाने की प्रयास करता है, लगातार टाइम बिता रहा है। अब फर्दर इसके लिए मोमेंटम तभी हम प्लान कर सकते हैं बेटर वे से, जब ये 800 के ऊपर निकलेगा। 800 से लेके 400 तक का लेवल यहाँ मार्केट के लिए एक साइडवेज ही दिखाई पड़ रहा है, जो इसने काफ़ी टाइम बिताया है। और ओवरऑल ये सारे जो लेवल्स हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसका ट्रेंड आया था ऊपर की तरफ। तो ये सारे लेवल्स ऊपर की तरफ जाने पे इसको अभी हिट करेंगे, जब तक कि ये ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है। ओवरऑल अभी साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड आज का भी है, तो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और आपको ध्यान से ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉसेस भी होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये जितने भी डिमांड जोन बने हुए हैं, सपोर्ट लाइंस बनी हुई हैं, ये मार्केट वहाँ तक आता है, एक स्पाइक लेके सडनली रिवर्स कर जाता है। आपने पिछले ट्रेडिंग सेशंस में देखा था। तो उससे बचने के लिए या फिर ट्रेड आपके फेवर हुआ हो या फिर आप ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड अभी इसका साइडवेज टू अप ट्रेंड ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद में एक स्टेप और चलते हैं हम, तो हमारा जो होता है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि मार्केट लगातार 2 दिनों से स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन अभी इसने क्लोजिंग जो किया है कल के हाई को क्रॉस नहीं किया है। इसको मैं बड़ा करता हूं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो इसकी क्लोजिंग थी, इसके हाई के आसपास ही जाके नीचे आ गया, लेकिन जो ओवरऑल क्लोजिंग से ऊपर गया है और बिग के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी मार्केट के लिए ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बन गई है। तो हमें अगर अब ट्रेंड जाना है तो डेफिनेटली मार्केट को 600 के ऊपर खुलना चाहिए और धीरे धीरे करके 800 को क्रॉस करके 71,000 का इसको टारगेट देना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के व्यू के हिसाब से। तो आपको सिंपल सा फार्मूला देखना है, मार्केट 400 पॉइंट में 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का मार्किंग कर लीजिए। अगर उससे ऊपर या फिर नीचे जाता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ देख सकते हैं। ऊपर जाता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी
के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नीचे अगर जाता है तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस के साथ में देखना पड़ेगा। क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार सपोर्ट लाइंस हैं, ये सपोर्ट लाइंस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली है। तो देखते हैं फ्रेंड कि या 70,000 आ जाता है या फिर 71,000 आता है। दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। मैंने ऑलरेडी आपको कल टेलीग्राम में अपडेट कर रखा है, जब तक ये 71 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें बड़े मूव नहीं आएंगे, जब तक 70 के नीचे नहीं जाता तब तक बड़े मूव नहीं आएंगे। दोनों रेंज के बीच में मार्केट रुका हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, जितना टाइम बिताता है उतना ही अच्छा मूव देता है, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके होंगे, और इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में भी आप देख चुके होंगे। ये देख सकते रहे हैं लगातार मार्केट 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक रेंज में रहा, नीचे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, कन्फ्यूजिंग था। उसके बाद में सडनली जब फॉल आता है लगातार 4 दिनों तक मार्केट गिरता ही है, सीधा 72,000 से नीचे आता है 67,500 के आसपास तक। तो इस तरह से मूव मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ में वेट करना होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।